हेलो दोस्तों, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं द प्रिंट लाइन्स। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट लेकर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रोग्राम और जानते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज क्या कुछ खास हुआ है। लव, सेक्स और धोखा के पहले इंस्टॉलमेंट में सच में एक अलग तरह का और बेहद अनोखा कंटेंट था। थोड़ा हट के अंदाज में यह फिल्म डियरिंग और एक्साइटमेंट का मिक्सचर थी, जिसके लिए फिल्म को हर तरफ से तारीफें मिली थी। ऐसे में अब फिल्म मेकर्स फिल्म के दूसरे जबरदस्त इंस्टॉलमेंट यानी लव, सेक्स और धोखा 2 के साथ तैयार है, लेकिन वह फिलहाल सेंसर बोर्ड में फंस गई है। लव, सेक्स और धोखा 2 को सेंसर बोर्ड में सबमिट किया गया है। फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई कट्स किए हैं। ये एक आम बात है जो लव, सेक्स और धोखा के समय भी हुआ था, जो अपने बोल्ड और एक्सप्लिकेट कंटेंट की वजह से कुछ सीन कट के साथ रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि हाल ही में लव, सेक्स और धोखा 2 के निर्देशक दिवाकर बनर्जी ने फिल्म पर बात करते हुए सेंसर बोर्ड पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया एकता का था। एकता ने कहा कि अब इतना टाइम बीत गया और अभी टाइम इतना चेंज हो गया है कि LSD 2 बना सकते हैं। बिकॉज LSD 2 बनाने के लिए थोड़ा टाइम को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिल्म बनाएंगे किस बारे में। जो हमने पहली फिल्म में दिखा चुके हैं तो उसको तो दूसरी फिल्म में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो LSD के टाइम पे हमारी ज़िंदगी में कैमरा नया नया आया था, और LSD 2 के टाइम पे हमारा जो वर्चुअल लाइफ है ये अब हमारी रियल लाइफ पे कम्प्लीटली हावी हो चुका है। तो ये जो हमारी जो वर्चुअल लाइफ है जिसके अंदर हम जीते हैं, वो मुझे देखना था कि कैसे हो रहा, और उसके लिए जो साल बीतने थे वो बीतने थे। तो मतलब कभी कभी ज़िंदगी को बीतना पड़ता है ताकि कोई फिल्म आए उसके बारे में, तो इसीलिए। तो आपको लगता है सर, जैसे फिल्में बोलते हैं समाज का आईना होती है, तो क्राइम पे फिल्म बनती है, पॉलिटिक्स पे फिल्म बनती है, किसी भी बड़े हादसे पे बनती है, सेक्स पे, लव पे फिल्म बनती है, तो इतना हैरान क्यों होती है सोसाइटी? वो हैरान नहीं होती, क्योंकि क्या है कि हमारी जो मतलब हमारी जो कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, हमने बहुत सारे प्रेशर कुकर्स में ना बहुत सारी दाल बनने को छोड़ दी है और सीटी बजाना भूल गए। तो वो अंदर ही अंदर ना वो दाल उबल रही है, और फिर कभी कोई प्रेशर कुकर फूटता है, कभी कोई प्रेशर कुकर फूटता है, तो हम रिप्रेस करते रहते हैं। और उसी रिप्रेशन के चक्कर में हम बॉलीवुड वाले एक के बाद एक लव की फिल्में बनाने जाते हैं, कि दिखाते रहते हैं कि इसका लव हो गया, इसका प्यार हो गया, ये गाने हो गए, वो हिट भी होती है बहुत अच्छी। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे एक नौजवान को या एक युवती को खुल्लम खुल्ला अपने प्यार, चाहे वो शारीरिक प्यार हो, चाहे वो मानसिक प्यार हो, या कुछ भी हो, किसी भी रिश्ते को खुल्लम खुल्ला अपनाने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि हम सब ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। तो वो जो दिखाने और छुपाने का जो एक नाटक चलता है, तो वो समाज को एक अजीब से एक मोड़ पे ले जाता है, जहाँ पे हमें खुद ही नहीं पता चलता हम क्या छुपा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। फिर इंटरनेट लाइफ में जब जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तो पूरी छूट है, यहाँ पे सब दिखाएंगे। फिर वहाँ पे हम अब कुछ और ही दिखाते हैं जो हम खुद नहीं हैं, और हमारी एक बनी हुई एक स्टोरी सी हम अब इंटरनेट में दिखाते हैं। तो ये जो चक्कर है, इसी के बीच में लव, सेक्स और धोखा है। और मेरे हिसाब से इंसान के अंदर की सबसे जो प्राइमल ड्राइव है वो लव, सेक्स, धोखा के आसपास ही कहीं है। तो वो पिछली फिल्म में भी वही मतलब प्रूव किया था हमने, इस फिल्म में भी शायद वही प्रूव करें। सर मुझे एक छोटी बात ये पूछनी है, आपके इंटरनेट पे जैसे सब कुछ फ्री है और फिल्म में सेंसर होता है, तो ये चीज़ आपको कहाँ तकलीफ देती है जब आप कहना चाहते हैं खुल के अपनी बात? आज OTT पे भी अभी सेंसर नहीं है, वो इस पर भी लाने की बात हो रही है। हाँ। इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये हैं कि एक अंग्रेज सरकार थी जिसने हमारा सिनेमेटोग्राफ एक्ट बनाया था। अंग्रेज सरकार का एक नज़रिया था कि ये जो हिंदुस्तानी हैं ये इतने अनपढ़ गंवार और बच्चे हैं कि इनको इतनी अकल नहीं है कि ये क्या देखें, इसलिए हम इन्हें बताएंगे ये क्या देखेंगे। अब क्या हुआ कि आज़ादी के बाद हमारी जो भारतीय सरकार है थी उस टाइम पे, उसने भी उसी को कुछ आगे रखा, ताकि क्योंकि उससे भी पता चलता था कि वो भी माई बाप हैं। और उससे एक ट्रेडिशन बन गया कि सेंसर बोर्ड सरकार और जनता के बीच में एक क्या बोले,
गैप आ गया। कानों में हम रुई डालते हैं ना, तो वो कानों में रुई डालने वाला काम करने लगी सेंसर बोर्ड। और अभी क्या हो रहा है पिछले 10 साल से कि, और पिछले 5-6 साल से जो और अभी भी बड़ा है, वो ये हो रहा है कि शायद हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये देखने या सुनने का अधिकार नहीं है, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। और धीरे धीरे शायद जैसे जैसे तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, शायद ये मुकाम भी आएगा जहाँ पे हमें कहा जाए कि आपको ये सोचने का अधिकार नहीं है। तो वो जो सप्रेशन और जो रिप्रेशन है वो अपनी सोच से ही चालू हो जाएगी। तो इस हालत में हम लोगों को फिल्म बनानी पड़ती है, हम बनाते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इस फिल्म को जब सेंसर बोर्ड में लेके गए हमें ज़्यादा कुछ तकलीफें नहीं आई, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि हम अडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट ही मांग रहे हैं। तो फिर ऐसे ही तो जो आपको तकलीफ नहीं है, आपको लगता है सेंसर बोर्ड की सोच थोड़ी बदली है या बोल्ड हुआ? मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं बड़े दिन बाद सेंसर बोर्ड के पास गया तो हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं आई। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स में क्या दिखा सकते हो क्या नहीं दिखा सकता, उसके लिए भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं फेस कर चुका हूँ। मैंने एक ओरिजिनल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बनाई थी, 30 उस पिक्चर का नाम था। बनाने के बाद नेटफ्लिक्स ने कहा देखिए जी हमें नहीं लगता है कि इसे अब अभी रिलीज़ कर पाएंगे। तो मेरी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को पता ही नहीं है कि मैंने बनाई है, लेकिन जो रिलीज़ नहीं हुई, और वो OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज़ है। तो कहाँ जाएं, अब हालत ऐसा ही है कि इधर भी जाएं उधर भी जाएं, हर जगह पे बेड़ियाँ लगी हुई हैं, उसी के अंदर जीना पड़ रहा है, क्योंकि गुजर बसर तो सबको करना पड़ता है। तो बस लास्ट में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों देखने जाएं LSD2? देखिए, अगर आपके छोटे से फ़ोन पे ना बहुत कुछ दिखता है जो छोटा सा दिखता है, और इसलिए ना सब कुछ ग्लैमरस दिखता है और जो उसका अंधेरा है वो छुप जाता है। अब क्या है कि छोटे से फ़ोन पे जो ग्लैमर दिख रहा है उसी चीज़ को हम बड़े स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप बड़े स्क्रीन पे कोई मीम देख रहा है, कोई व्लॉगिंग देख रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर को देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है जो हम सिर्फ छोटे स्क्रीन पे इंटरनेट पे ही देखते हैं। लेकिन जब आप उसको बड़े स्क्रीन पे देखते हैं ना, तब पता चलता है कि इसमें कितना अंधेरा है और इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। तो वो जो गड़बड़ी है ग्लैमर के पीछे, वो जो अंधेरा है, वो जो डर है, वो जो एडवेंचर है, वो जो अंधेरे में एक छलांग है, वो छलांग बड़े स्क्रीन पे दिखेगी फॉर LSD2। ऐसे ही और भी एंटरटेनमेंट की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।